गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वैसे तो आनी नहीं चाहिए, फिर भी उसका एक शॉर्ट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मेथड भी है, वो भी आपको बता दिया जाएगा जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। सबसे पहले हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। प्रसार करें इसका 1 इंटू, ये पंक्ति छोड़ दें, ये स्तंभ छोड़ दें, 2 इंटू 3 6। ये देखो 2 माइनस 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 प्लस, लेकिन यहाँ एक और माइनस आता है तो -3। इसका चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -1। ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, 1 इंटू 3 और यहाँ पर एक चिन्ह आता है माइनस का, तो -3 इंटू 2 -6 और माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 इंटू, ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, -1 -4 6 -3 3 6 प्लस 3 9 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 -1 -4 -5 इंटू 1 तो -5, यानी 3 -14 इज इक्वल टू -11 इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है, अस्तित्व संभव है। अब क्या करें, एडजॉइंट ए निकालें। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रत्येक अवयव के संगत सेकंड निकालने होंगे। तो सबसे पहले a11 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, a11 इज इक्वल टू 1 का सेकंड। अब 1 का सेकंड निकालना है हमें, तो 1 का सेकंड कैसे निकाला जाएगा, इस पंक्ति को छोड़ दो और इस स्तंभ को छोड़ दो। इन दोनों को छोड़ने के पश्चात जो आपका अवयव बच रहा है, तो क्या क्या बच रहा है यहां पर, 2 इंटू 3 6 -3 6 -3 आएगा, पॉजिटिव का 3, लेकिन इसका चिन्ह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 3 ही रहेगा। a12 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का 9। a13 इज इक्वल टू 1 का सेकंड। अब देखो यहां पर ये पंक्ति छोड़ दें, ये स्तंभ छोड़ दें, -1 इंटू 1 -1 -4, तो कितना होगा माइनस का 5। इसका चिन्ह पॉजिटिव होता है तो -5। नेक्स्ट है a21 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, 1 का सेकंड क्या होगा, ये पंक्ति छोड़ दें, ये स्तंभ छोड़ दें, 1 इंटू 3 -1 इंटू 1 -1, लेकिन एक और माइनस होता है यहां पर, तो 3 + 1 4, और इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो इसलिए क्या हो जाएगा -4। नेक्स्ट है a22 इज इक्वल टू 2 का सेकंड, तो 2 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दें, ये स्तंभ छोड़ दें, 1 इंटू 3 -2 इंटू 1 1, तो 3 - 2 कितना बचेगा 1, और इसका चिन्ह क्या होता है पॉजिटिव, तो +1। a23 इज इक्वल टू -3 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, -1 इंटू 1 -1
-2 × 1 -2, -1 -2 हो गए माइनस के 3, लेकिन इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा +3। फिर आपका A31 इज इक्वल टू 2 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दें, ये स्तंभ छोड़ दें, -3 -2 -5, और इसका चिन्ह पॉजिटिव तो -5। A32 इज इक्वल टू -1 का सेकंड, तो -1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, -3 -1 माइनस का 4, लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है नेगेटिव, तो +4। A33 इज इक्वल टू 3 का सेकंड, क्या हो जाएगा, ये पंक्ति छोड़ता है, ये स्तंभ, 2 -1 +1, इसका चिन्ह पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का 1। अब क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करें, सभी अवयवों को, अवयव ए के सभी अवयवों को उनके संगत सेकंडों से प्रतिस्थापित करें। तो करो 3 - 9 -5, नेक्स्ट -413 -5 4 and 1, और इसका क्या लेना होता है, ट्रांसपोज यानी परिवर्ताव्यू। परिवर्ताव्यू कैसे लेते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करो, 3 - 9 -5 -4 1 3 -5 4 and 1। ये क्या निकल के आ गया हमारा, एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, -11, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर से लिख देते हैं, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-11। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, 3 - 4 -5, 3 - 4 -5 -9 1 4 -9 1 4 -5 3 1 -5 3 1। ये निकल के आ गया हमारा ए इनवर्स। ए इनवर्स निकल के आ गया। अब वो पूछ रहा है कि तत्पश्चात इसकी सहायता से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। अब देखते हैं रैखिक समीकरण निकाय हमें क्या दे रखा है, x + y + 2z इज इक्वल टू 0, x + 2y - z इज इक्वल टू 9, x - 3y + 3z इज इक्वल टू -14, x - 3y + 3z इज इक्वल टू -14। अब यदि हम इसे आव्यूह सिद्धांत के अनुसार लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a x इज इक्वल टू b। अब a क्या होता है, x y z जो चर राशियां हैं उनके गुणांकों से बनने वाला आव्यूह। तो बनाएं उस आव्यूह को, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। x क्या होता है, चर राशियों से बनने वाला आव्यूह x y z, और b क्या होता है, अचर राशियों से बनने वाला आव्यूह 0 9 -14। अब ये आपका ax इज इक्वल टू b हो गया। जरा इस a को और इस a को ध्यान से देखो, यदि मैं इसका परिवर्त ले दूं तो क्या मुझे ये आव्यूह मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ये देखो 1 1 1 स्तंभ में आ जाएंगे, 1 2 -3 स्तंभ में आ जाएंगे, 2 -1 3 स्तंभ में आ जाएंगे। तो
समीकरण एक से क्या कर रहा हूं मैं, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ए किसी भी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा करें तो इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, या किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह से गुणा करें तो हमें वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसे मान लेते हैं ए डैश, यहां से मिटा देता हूं उसे। अब इधर इसको मान लेते हैं हम ए डैश, इस वाले को ए डैश मान लें, ए डैश एक्स। तो ए डैश इनवर्स ए डैश, और यहां पर ए डैश इनवर्स, ये हो गया ए डैश इनवर्स, ये भी ए डैश इनवर्स। अब क्योंकि ए डैश इज इक्वल टू क्या है अपने पास 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। मैं ए डैश क्यों ले रहा हूं, ताकि मुझे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दिए। ए की जगह में कोई सी भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, बस मुझे रिलेट किससे करना है, इससे। अब ये ए डैश हो गया, मैं ए डैश का ट्रांसपोज लूं, ए डैश ट्रांसपोज, तो क्या होगा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। अब ए डैश का, ये आपका ए डैश का जो ट्रांसपोज है, यहां डैश से ये कंफ्यूज नहीं होना कि डैश हम ट्रांसपोज के लिए भी यूज करते हैं। हम जब परिवर्त निकालते हैं तो उसके लिए हम डैश भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ डैश मैंने ट्रांसपोज के लिए नहीं लिया, ट्रांसपोज के लिए मैं टी यूज कर रहा हूं। तो अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ए के बराबर आ रही है। तो यानी ए डैश होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हमने परिवर्त आव्यूह में गुणधर्म पढ़ा है, यदि किसी आव्यूह का, आव्यूह के व्युत्क्रम का यानी इनवर्स का ट्रांसपोज निकाला जाए, या पहले उसका ट्रांसपोज निकाला जाए और फिर उसका इनवर्स लिया जाए, दोनों ही स्थितियों में जो मान प्राप्त होता है वो कैसा होता है, समान प्राप्त होता है। क्या होती है वो प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टी का होल इनवर्स। तो ए डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो अब ये जो अपना जो ट्रांसपोज इसके ए के बराबर आ रहा है, यदि हम दोनों का इनवर्स ले लें तो यानी क्या हो जाएगा, इसे डाल देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से ए डैश ट्रांसपोज और इसका भी क्या लेना हमें, इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब ए डैश ट्रांसपोज का इनवर्स या ए डैश इनवर्स होल पावर टी इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी इसका जो ट्रांसपोज है, जो अपना ए डैश हमने माना था, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। इसका जो ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो किसके बराबर है, ए इनवर्स के, यानी हमें इसका इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी जिसका जो इनवर्स है, इसका जो इनवर्स निकल के आएगा वो यही होगा जो इस ए का निकल के आया है। ठीक है, जो हमने ए का जो है यहां पर जो निकाला है ये अपना ए डैश है, और यहां हमने किसका निकाला, ए का इनवर्स निकाला, तो यही इनवर्स इसका भी इनवर्स होगा। बस हमें यही जो है प्रूफ करना था यहां पर। अब यानी हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं यहां पर, बस ये गुणधर्म आपको पता होना चाहिए, बस केवल इस गुणधर्म की वजह से ये क्वेश्चन कराया, नहीं तो हम ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है ना, तो यानी हमें बस केवल इसमें यही फर्क मिला था
कि जो ये जो a डैश जो आव्यूह मिल रहा था वो दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह है, तो हम जो है दिए गए आव्यूह के परिवर्त का जो है व्युत्क्रम निकालें या पहले व्युत्क्रम निकाल लें फिर परिवर्त कर दें, दोनों स्थितियों में वैल्यू क्या होती है, बराबर। अतः x क्या है अपना, xyz इज इक्वल टू, अब a इनवर्स की वैल्यू यानी a डैश का जो इनवर्स है उसका जो ट्रांसपोज के बराबर है, तो a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, a t का इनवर्स, ये क्लियर है, a डैश का ट्रांसपोज इसका इनवर्स a इनवर्स के बराबर है। तो a इनवर्स की वैल्यू लें, a इनवर्स की वैल्यू क्या है अपने पास, 1/-11, 1/-11 यानी -1/11। अब इसकी वैल्यू क्या है, a इनवर्स की क्या निकल के आई है अपने पास, 1/-11 3 - 4 -5 -9 1 4 -5 3 1 मल्टीप्लाई बाई किससे होगा, 0 b की वैल्यू क्या है 0 9 और -14, 0 9 -14। अब दो आव्यूहों का गुणनफल करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, करें मल्टीप्लाई, x y z इज इक्वल टू -1/11, करें मल्टीप्लाई, 3 × 0 -4 × 9 -36 -5 × -14 +70। फिर दूसरी पंक्ति पे आए, -9 × 0 0 1 × 9 +9 4 × -14 कितना हो जाएगा, -56। नेक्स्ट तीसरी पंक्ति पर आए, -5 × 0 0 3 × 9 27 1 × -14 -14, या x y z इज इक्वल टू -1/11। सॉल्व करें, 70 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 34 ये आपके आ गए 9 - 56 6 and 3 45 अरे 56 - 9 47 माइनस के 27 - 14 माइनस के ये प्लस के 13, ये आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ रही है। अगर इसमें आगे थोड़ा सा और सॉल्व करें इसे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड -1/11 को सबसे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 34/11 माइनस के ये हो जाएगा प्लस के 47/11 और माइनस के 13/11, यानी x इज इक्वल टू -34/11, y इज इक्वल टू 47/11 एंड z इज इक्वल टू -13/11। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बुक में गलत है, मैंने 2 बार चेक करके देख चुका हूं इसको। आप केवल क्वेश्चन को ध्यान रखें, उसके आंसर की टेंशन ना लें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 a इज इक्वल टू दिया हुआ हमें a b c
1 प्लस बी सी अपॉन ए। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स ज्ञात करना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए क्या करना होता है, इसका प्रसार करें ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए, करें मल्टीप्लाई ए इंटू 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी सी, ए से ए कैंसिल, 1 प्लस बी सी माइनस बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल, इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अब हमें आव्यूह कैसा दे रखा है, 2 क्रॉस 2 कोटि का, तो इसके लिए हम डायरेक्ट निकालना जानते हैं एडजॉइंट ए। क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर परिवर्तित कर दो और द्वितीयक विकर्ण के अवयवों का चिन्ह बदल दो। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी सी अपॉन ए एंड ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी और माइनस सी। ये क्या निकल के आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो 1 का भाग देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी एंड ए। ये क्या निकल के आ गया अपना ए इनवर्स। जब ए इनवर्स निकल के अपने पास आ गया एडजॉइंट ए, अब इसमें आगे पूछ रहा है तथा दर्शाइए कि स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। अब ये माइनस वाली टर्म को हम जो है LHS में ले लेते हैं, इधर पक्षांतरण कर लेते हैं। स्मॉल ए इंटू ए इनवर्स प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई। अब इसमें से हम LHS ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है और ए की भी वैल्यू है। तो LHS क्या है, ए इनवर्स प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। स्मॉल ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी ए इज इक्वल प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। सबसे पहले तो इनका गुणनफल करें। जब भी जो है किसी भी राशि से आव्यूह में गुणा किया जाता है तो उसके प्रत्येक अवयव से गुणा होती है, तो प्रत्येक अवयव से गुणा करें इसको, तो क्या हो जाएगा, यहां ए से ए कैंसिल, 1 प्लस बी सी, यहां माइनस का ए बी, यहां पर माइनस का ए सी और यहां पर ए स्क्वायर प्लस, ऐसे ही यहां पर प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो ए को, तो ए स्क्वायर ए बी ए सी 1 प्लस बी सी। अब दो अवयवों का योगफल करना है, तो योगफल कर दीजिए। संगत अवयवों का योगफल, कोटियां समान है, 2 पंक्ति हैं दोनों में और 2 ही स्तंभ है, यहां भी 2 स्तंभ है और यहां भी 2 स्तंभ है।
तो 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी और 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर। ये देखो ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, यहां सॉल्व कर देता हूं आगे। इज इक्वल टू क्या बच रहा है अपने पास 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर 0 0 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर। अब देखो जीरो में तो सब कुछ होता है, तो क्या 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर पूरे में से कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि आव्यूह में से प्रत्येक अवयव में से ओबेनेस लेते हैं। तो 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर ये तो आ गया कॉमन, बचेगा क्या 1 0 0 1, और ये तो वेल नोन आव्यूह है, जाना पहचाना। कौन सा है? इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह तो इकाई आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। इसे मैं थोड़ा आरएचएस की फॉर्म में लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई, और ये क्या है अपनी आर एच एस, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 17 और 18। 17 यानी सारणिक की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। क्रैमर रूल का प्रयोग करना है। क्रैमर रूल आप जानते हो सब, जो है डेल्टा 1 डेल्टा डेल्टा 2 डेल्टा 3 इनकी वैल्यूज निकाल के एक्स वाई जेड के मान निकालने। क्वेश्चन नंबर 18 इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी सारे सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है अपने को 1 -4 3 -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -16 -6 7 एंड 2। हमें क्या करना है इसमें? आव्यूह x का मान ज्ञात करना है। तो माना a इज इक्वल टू 1 -4 3 -2 एंड b इज इक्वल टू -16 -6 7 एंड 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल A x इज इक्वल टू बी। अब a इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b, या a इनवर्स a किसी भी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा करें तो कौन सा आव्यूह प्राप्त होगा? इकाई आव्यूह, यानी i x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह से गुणा करें तो वही आव्यूह प्राप्त होता है, इसलिए x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यानी अपने पास a की वैल्यू है, उसका इनवर्स निकालना है, b की वैल्यू है ही, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा? 1 -4 3 -2, मल्टीप्लाई करें, इसका प्रसार करें तो -2 प्लस 12, तो कितने बचेंगे? प्लस के 10 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0
इसलिए A इनवर्स का अस्तित्व संभव है, अस्तित्व संभव है। अगर A इनवर्स का अस्तित्व संभव है तो सबसे पहले क्या निकाला है, एडजॉइंट A। अब ये आव्यूह कैसा दिया हुआ है, 2 क्रॉस 2 कोटि का, तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट A निकाल सकते हैं। तो क्या करें, मुख्य विकर्ण के अवयवों को चेंज करो, तो -2 and 1, और द्वितीयक विकर्ण के जो अवयव हैं उनको क्या करें, द्वितीयक विकर्ण के अवयवों को उनके चिन्ह परिवर्तित कर दें। तो -4 का तो हो जाएगा +4 और 3 का हो जाएगा -3, तो -3 and +4, ये क्या आ गया अपना एडजॉइंट A। अब क्या करना है, हमें A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A, एडजॉइंट A की वैल्यू ये निकाली है हमने, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू है 10, तो 1/10, एडजॉइंट A की वैल्यू है -2 4 -3 1। ये क्या निकल के आ गया हमारा A इनवर्स। इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करें, समीकरण 1 में A इनवर्स और B दोनों की वैल्यू रख दो। x इज इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू है 1/10 -2 4 -3 1 मल्टीप्लाई बाई B क्या है अपना -16 -6 7 and 2। मल्टीप्लाई करें, x इज इक्वल टू 1/10, दो आव्यूहों का गुणनफल करना जानते हो, ये पंक्ति पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ, तो -2 इंटू -16 प्लस के 32 4 इंटू 7 प्लस के 28, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें, तो -2 इंटू -6 प्लस 12 4 इंटू 2 प्लस 8। अब दूसरी पंक्ति पर आ जाएं, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें, -3 इंटू -6 प्लस के 48 और 1 इंटू 7 प्लस के 7। नेक्स्ट -3 इंटू -6 प्लस के 18 और 1 इंटू 2 प्लस 2। या -48, x इज इक्वल टू 1/10, सॉल्व करें इसे आगे, ये हो गए 50 और 10 60, ये हो गए 20 48 और 7 55 18 और 2 20। 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, A इनवर्स B बस 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि 55 कैंसिल नहीं हो रहा। तो यही आपका, यहीं तक छोड़ दो इसको आंसर को। ये आपका सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और रहा है, उसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके बच्चों, थैंक यू।